अग्निपथ योजना जो सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, उसका विषय युवाओं के बीच में रखने के लिए, अभिभावकों के बीच में रखने के लिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में रखने के लिए इस अग्निपथ जागरूकता अभियान आज प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य है कि नौजवानों को, युवाओं को अग्निपथ योजना के मूल विषय की जानकारी मिले। इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो कोरोना जैसी वैक्सीन पर राजनीति करते हैं। कोरोना वैक्सीन किसी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं बनाई गई, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई, जो बुद्धिजीवी हैं, प्रतिभाशाली हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था यह एक राजनीतिक दल के द्वारा वैक्सीन बनाई गई है, लेकिन बाद में जब समाज में जागरूकता पैदा हुई तो उनको मुँह की खानी पड़ी। कुछ लोग इसी प्रकार से इस योजना के विषय में समाज में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि यह योजना युवाओं के लिए वरदान साबित होने वाली है। यह 4 वर्ष की योजना है जिसमें युवाओं को सेना का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले वर्ष युवाओं को 30,000 रुपये वेतन मिलेंगे, जिसमें 21,000 रुपये नकद और 9,000 रुपये फंड में जाएंगे और इतनी ही धनराशि सरकार के द्वारा मिलाई जाएगी। दूसरे वर्ष में नौजवानों को 33,000 रुपये का भुगतान होगा, जिसमें 23,100 रुपये नकद और शेष धनराशि फंड में और उतनी धनराशि सरकार देगी। तीसरे वर्ष में नौजवानों को 36,500 रुपये मिलेंगे, जिसमें 25,500 रुपये नकद और शेष धनराशि उनके फंड में जाएगी, उतनी ही धनराशि सरकार मिलाएगी। चौथे वर्ष में 40,000 रुपये का भुगतान होगा, जिसमें 28,000 रुपये नकद मिलेगा, शेष धनराशि फंड में जाएगी, उतनी ही धनराशि सरकार मिलाएगी। जब नौजवान 4 वर्ष सेना में नौकरी करने के बाद निकलेगा, उसे 10,40,000 रुपये नकद मिलेंगे और इतने ही नहीं, हर नौजवान का 48 लाख का बीमा होगा। जितनी सेना की परंपरागत भर्ती प्रक्रिया है वह पुरानी चलती रहेगी, जबकि कुछ लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि सेना में जो पुराना तरीका है वो समाप्त हो जाएगा। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से समाज को यह बताना चाहता हूं कि जो सेना के जितने रेजिमेंट हैं सब बनी रहेंगी, भर्ती की प्रक्रिया पुरानी ही रहेगी। बल्कि विशेष बात यह है कि इन अग्निवीरों को 25% आरक्षण मिलेगा और केवल सेना में ही नहीं, अर्धसैनिक बलों में, चाहे CRPF हो, BSF हो, CISF हो, ITBP हो, इन सब ने भी 10% आरक्षण की योजना है। औद्योगिक समूह ने भी इस योजना का स्वागत किया है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा जी, RPG इंटरप्राइज के चेयरमैन हर्ष गोयनका जी और विभिन्न ग्रुपों के चेयरमैनों ने, बायो ग्रुप के चेयरमैन किरण मजूमदार जी, RC ग्रुप के CEO आशीष राजवंशी जी, इन सब ने सर्वसम्मति से ये कहा है कि इन युवा प्रशिक्षित सेना के नौजवानों को हम प्राइवेट जगत में भी वरीयता देंगे। और यही वजह है कि जब हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी की सेनाध्यक्ष मनोज पांडे, नौसेनाध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार जी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी जी की प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी के साथ जब वार्ता हुई तो यह लगा कि यह युवाओं के लिए यह स्वर्णिम योजना है। केवल युवाओं को रोजगार ही देने वाली योजना नहीं है, बल्कि युवा 4 वर्ष की नौकरी करने के बाद जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में उन्हें आड़ो हाथ लिया जाएगा। इससे देश की सैन्य क्षमता बढ़ेगी और जो वीर सावरकर जी का सपना था कि सेना के आधुनिकीकरण का, मुझे लगता है कि वह सपना आज जल्दी ही पूरा होने वाला है।